वेलकम फ्रेंड्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 3.2 की। इससे पहले प्रश्नावली 3.1 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। जो आव्यूह थी, जो मैट्रिसेस थी, इसका बेसिक अपन ने देखा था और मैट्रिक्स के जो टाइप थे, जब जितने भी टाइप की मैट्रिसेस होती है वो मैंने सारी करवा दी थी पिछले वीडियो लेक्चर में। आज देखते हैं प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 1 से। अब प्रश्नावली 3.2 में है क्या, देखो प्रश्नावली 3.1 में अपन ने केवल और केवल आव्यूह के बारे में पढ़ा है कि आव्यूह क्या होती है, आव्यूह बनती कैसे है, उसके अवयव क्या होते हैं, उसकी कोटि कितनी होती है और उसका जो ऑर्डर है वो कितना होता है। उसके बाद में कोई भी दो आव्यूह समान होती है तो कब होती है, तो ये अपन ने देखा था। अब यहाँ पर अपन आव्यूहों की संक्रियाएं अपन पढ़ेंगे। ऑपरेशन इन जो मैट्रिसेस जो होता है, अरे जो मैट्रिसेस में जो ऑपरेशन अपन लगाते हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जो ऑपरेशन है, जो संक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी है। एक तो कोई भी दो अवयवों को अपन जोड़ना सीखेंगे, दो अवयवों को घटाना सीखेंगे और किसी भी अवयव को किसी अदिश संख्या से गुणा करना सीखेंगे। और कोई भी दो अवयवों को गुणा अपन सीखेंगे, कोई भी दो अवयवों का भाग नहीं होता है, ध्यान रखना। अपन केवल और केवल क्या पढ़ेंगे, जोड़ बाकी गुणा, बस तीन ही चीज अपन पढ़ेंगे। अब देखो कैसे कैसे। अब पहला काम तो ये है कि कोई भी जो दो अवयव है उनका योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहले तो ये समझिए कि दो अवयवों को जोड़ूंगा कैसे। जैसे मान लो मेरे पास में एक अवयव है ए, एक अवयव ए है। एक अवयव ए क्या है भाई, 1 2 5 3 7 9, इस तरीके से मेरे को दे दिया एक अवयव है। एक दूसरी अवयव दे दी, एक दूसरी अवयव कितनी दे दी भाई, 0 -3 8 7। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों अवयव को क्या करो, जोड़ के बताओ। तो पहले चीज तो ये कि दो अवयव जुड़ेगी कब, तो ये जो दो अवयव है वो जुड़ नहीं सकती है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी दो अवयव जोड़ने का मतलब ये है, अरे इसका अवयव में क्या मान लेता हूँ, अरे इसका अवयव में ये मान लेता हूँ भाई AIJ है, और इसका जो अवयव है, अरे अंदर वाला जो अवयव है ना उसका नाम मैं क्या बोल रहा हूँ भाई AIJ है। आपको पता ही है अवयव कैसे ज्ञात करते हैं। और इसका जो अवयव है उसको मैं किससे प्रतिष्ठित कर रहा हूँ भाई, B से, तो इसको मैं बोल देता हूँ BIJ। तो इस प्रकार से इनको योगफल करेंगे अपन। अरे कोई भी दो अवयव को जोड़ना है तो इसका जो अवयव है और इसका जो अवयव है संगत अवयव जोड़ेंगे। जैसे मान लो मैं इसमें बोल देता हूं इसका कोई अवयव, जैसे मान लो ये है, ये अपने पास में क्या है भाई A11 है और ये क्या अपने पास में B11 है ना। अरे देखो ये यहाँ A11 है तो यहाँ B11 लूंगा, तो इनको जोड़ना है। यदि मैं बोल दूं यहाँ पर मैं क्या ले लूं भाई, A12 ले लूं, तो यहाँ पर मेरे को क्या बनना पड़ेगा भाई, B12 लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैं A13 ले लूं, A13 ले लेता हूं, तो इधर क्या लेना पड़ेगा, B13 लेना पड़ेगा। अब आप यदि देखोगे तो समझ में आएगा। देखो ये क्या है भाई, A11 है, तो A11 में तो मैं B11 जोड़ लूंगा, तो ये जोड़ लूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। यदि इनको भी जोड़ लोगे भाई, अरे ये भी जुड़ जाएगा, अरे A12 B12, ये कितना हो गया भाई, -1। लेकिन यहाँ देखो A13 तो मेरे पास में है लेकिन B13 है ही नहीं। यदि B13 है ही नहीं तो मैं जोड़ सकता हूँ क्या, अरे A13 को जोड़ू किसमें, मेरे को तो पता है कि जोड़ना है ही, गारंटी है कि जोड़ेंगे तभी अपना आंसर आएगा। यदि AIJ है तो BIJ होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है ही नहीं। अरे A13 तो है लेकिन B13 नहीं है, तो इसका मतलब दो अवयव जुड़ नहीं सकती। तो याद रखिएगा कोई भी दो अवयव जुड़ेगी कब, ये तभी जुड़ेगी जब इन दोनों का जो क्रम है, इन दोनों का जो क्रम है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अरे जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो इसका जो क्रम है वो कितना है भाई, 2 × 3, जैसे 2 तो पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, ठीक है। तो इधर भी क्या होने चाहिए भाई, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ होने चाहिए, तभी दो अवयव जुड़ सकती है और तभी घट सकती है। अरे जुड़ेगी भी तभी और घटेगी भी तभी, तभी मैं जोड़ सकता हूँ तभी मैं घटा सकता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ, 5 और -4 कर देता हूँ, ठीक है। अब करते हैं सोल्व। हाँ अब बताओ ये दोनों जोड़ सकता हूँ क्या, अरे क्या मैं A और B को जोड़ सकता हूँ क्या, तो देखते हैं। पहले बताओ B का क्रम कितना है, तो इसका क्रम भी, इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 × 3 है, 2 × 3 है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को जोड़ सकता हूँ, दोनों को घटा भी सकता हूँ। तो करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं भाई, जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो घटाना जोड़ना सीखते हैं। अरे बिल्कुल आसान है, ये तो केवल समझने की चीज है, बाकी अपने को करना क्या होता है मैं बता देता हूँ। यदि मेरे को जोड़ना है तो जोड़ना है तो मैंने क्या बोला, केवल और केवल संगत अवयव जोड़ लेते हैं। संगत अवयव मतलब इसमें A11 तो इसमें B11 जोड़ लो, तो ये जुड़ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 1।
अच्छा थोड़ा सा अपन और कर लेते, थोड़ा मतलब प्लस माइनस का आपके कहीं दोबारा दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ भाई, इनको भी सोल्व करवा देता हूँ। अरे प्लस माइनस की गड़बड़ नहीं हो तो देखो कर लेते हैं सोल्व। अब करते हैं सोल्व ना। अब देखो इनको मैं जोड़ूंगा या यहाँ पर थोड़ा सा और अपन कर लेते हैं करेक्शन, ये लो ठीक है, बस बहुत है ठीक है। अब इतना वेरिएशन तो काफ़ी होता है। अब देखो जोड़ना है तो मैं संगत अवयव जोड़ूंगा, यहाँ इसमें इसको जोड़ूंगा तो ये जोड़ूंगा तो कितना आ गया भाई 1, इस 2 में इसको जोड़ूंगा। अरे यहाँ जो है, अरे इसको मैं बोलूँ A12, ये B12 है, A12 यहाँ B12 जो जोड़ोगे तो कितना आ गया भाई -1 आ गया। अरे बस आप तो ऐसे देखो, जो जिस जगह है वही उसी जगह वाले को जोड़ दो। -5 और 5 कितना हो जाएगा 0, -3 और -8, अरे जोड़ना ही तो है ना, तो जोड़ा मैंने -3 और -8 कितना हो जाएगा भाई -11। ऐसे देखो -7 कितना हो गया भाई 0, -9 -4 कितना हो जाएगा, तो देख लो कितना हो गया, तो -9 -4 हो गया -13, तो बस हो गया। तो कहने का मतलब कोई भी दो अवयव जुड़ेगी कब, जब इन दोनों अवयवों का क्रम क्या हो भाई समान हो। इन दोनों अवयवों का क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, दोनों अवयव क्या हो सकती है, जुड़ सकती है, तभी घट सकती है। और एक चीज और देखिए, इसका क्रम कितना था, अरे इस अवयव ए का क्रम 2 गुणा 3 था, इस अवयव बी का क्रम कितना था 2 गुणा 3 था, तो जोड़ने के बाद जो नई अवयव मेरे को मिली उसका क्रम भी कितना होगा भाई 2 गुणा 3 ही होगा। मतलब जिस क्रम की ए होगी, जिस क्रम की बी अवयव होगी, उसी क्रम की इनको जोड़ने पर जो अवयव आएगी वो भी उसी क्रम की होती है। ये 2 गुणा 3 क्रम की थी, ये 2 गुणा 3 क्रम की थी, तो ये भी 2 गुणा 3 क्रम की ही होगी, अरे इसी कोटि की होगी, याद रखिएगा। अब ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ भाई, माइनस भी कर सकता हूँ। यदि माइनस मेरे को पूछा है तो माइनस करके बता देता हूँ। अब माइनस कैसे करोगे तो वो देख लीजिए। अरे माइनस करने पर भी कोटि तो वही आएगी भाई, अरे 2 गुणा 3 है, 2 गुणा 3 है, तो इसका भी क्रम 2 गुणा 3 ही आएगा। तो देखो सोल्व करना है तो सोल्व करोगे तो मतलब घटाना है ए में से भी, अरे इसमें से ये घटाना है तो घटाओ, अरे 1 में से 0 घटाओ तो कितना आ गया भाई 1 आ गया, ठीक है। इसमें से ये घटाओगे मतलब 2 में से मेरे को घटाना है, अरे इसमें से घटाना है किसको, -3 को, तो 2 में से घटाना है -3 को, तो कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। अरे माइनस माइनस प्लस 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। इसमें से ये घटाओगे, अरे -5 में से घटाना है, -5 में से घटाना है किसको भी 5 को, तो कितना हो गया, तो ये हो गया -10 हो गया। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ देखोगे तो कितना हो जाएगा भाई -3 -8, यही तो करना है, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो -3 + 8 उत्तर कितना आ गया 5। ऐसे ही देखो -7 -7 कितने हो जाएंगे भाई -14, -9 -4 तो किसका हो जाएगा भाई +4, तो आया कितना -5। इस तरीके से अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। तो अब आप सोल्व कर सकते हो। तो आपको जोड़ना और घटाना आ गया होगा कि कोई भी दो अवयव को जोड़ते किस प्रकार से हैं और घटाते किस प्रकार से हैं। अरे एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको पता चल गया होगा किस प्रकार से करते हैं। अब अपन बात करें कि वो बोले कि क्या करो भाई, इसको सोल्व करो, ऐसा बोल दे कि 4a - 3b को सोल्व करो, अरे ऐसा दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि जो ए अवयव है, ये जो ए अवयव अपने को दे रखी है, ये जो ए अवयव 1 2 -5 -3 -7 -9, इसको किससे गुणा करना है, अरे इस अवयव ए को तो गुणा करना है 4 से, माइनस का चिन्ह 3 है। बी कितना है भाई, तो बी कितना है, तो बी अपने पास 0 -3 5 -8 7 -4, अरे केवल इतना ही तो है, जैसा है वैसा का वैसा मैंने लिख लिया। अब बस इसको हल कर लो, तो हल करोगे मतलब 4 को इससे मेरे को गुणा करना है। यदि किसी भी अवयव को किसी अदिश राशि से मेरे को गुणा करना हो, किसी अदिश संख्या से गुणा करना हो, तो जो 4 है वो इन सभी से गुणा हो जाता है, ये याद रखना। ये जो 4 है, जो भी अदिश संख्या होगी वो सभी से गुणा हो जाती है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे गुणा कर देता हूँ। तो सबसे गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा भाई 4, यहाँ कितना हो गया भाई 8, यहाँ कितना हो गया 20, यहाँ हो गया कितना 4 3 12 -7 चौक 28 और 9 चौके 36 माइनस। और आप एक चीज और बताइए, यदि ये जो अवयव है इसका क्रम कितना था भाई, तो इसका क्रम अपने पास में 2 गुणा 3 था, और इसका क्रम कितना था 2 गुणा 3 था। यदि मैंने इस अवयव को 4 से गुणा कर दिया, इस पूरी अवयव को 4 से गुणा कर दिया, तो अब बताओ इसका क्रम कितना है, तो अभी भी इसका क्रम 2 गुणा 3 ही है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी संख्या से गुणा करोगे किसी अवयव को तो उसके क्रम में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये क्यों बता रहा हूँ, अपने काम आएगा जब प्रश्नावली आगे सोल्व करेंगे, अंतिम जो क्वेश्चन होंगे वहां अपने काम में आने वाला है। अब इतना याद रखिए ना, जब इसको गुणा करूंगा तो कितना मिलेगा,
तो देख लीजिए कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 0, 3 को 0 से गुणा किया तो भाई कितना हो गया 0 -9, और ये कितना हो गया, अरे केवल 3 से कर रहा हूँ भाई मैं, तो 3 पंजे 15, ये हो गया माइनस के 24, 7 या 21, और माइनस का कितना हो गया भाई 4 3 12। ठीक है, अब इसको घटा तो सकते ही हो ना आप, अरे घटा तो सकते ही हो, अब घटाना तो आपको आ ही गया, तो सोल्व कर लेना। देखो 4 - 0 कितना हो जाएगा 4, 8 -9 किसका हो जाएगा +9, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। तो जोड़ना हो गया होगा, गुणा करना आ गया होगा, भाग करना अभी मैंने बताया नहीं है, गुणा करना अपन सीखते, भाग तो वैसे भी नहीं होता है, अरे कोई भी द्विआवियों का भाग तो होता ही नहीं है ना। तो देखो अब गुणा करना सीखते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है, इसमें अब आप देखो a + b आसानी से कर सकते हो, देख लो चाहे, अरे a + b करोगे तो आराम से देखो कितना हो जाएगा भाई, देखो सोल्व करके देखिए कितना होगा। अरे इनको तो फटाफट एक बार आप सोल्व कर लीजिए कितना आया, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, a + b मेरे को करना था। अरे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है a + b, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ भाई, a + b मेरे को जोड़ना था, तो आ जाएगा कितना, देखो जोड़ के बताऊँ तो आ गया 3, अरे संगत अवयव जोड़ूंगा तो 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, 3 - 2 कितना हो गया 1, 2 और 5 कितना हो गया 7, ये हो गया a + b हो गया। ऐसे इसका आंसर मैं देखता हूँ a - b, ये कैसे सोल्व करूँ, तो a - b मेरे को देखना है, तो a - b करूँगा तो इसमें से घटाऊंगा, तो 2 में से 1 घटाओ 1, 4 - 3 1, 3 - 2 तो कितना हो जाएगा 5। अरे अभी तो क्या था, 3 में से घटाना है ना मेरे को, ये -2 घटाना है, तो ये प्लस हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो गया 5, 2 - 5 कितना हो गया भाई -3 हो गया। ठीक है, तो a - b भी अपन निकाल चुके हैं। ऐसे ही आपको ये भी कर लेना है, क्या 3a, अरे a को 3 से गुणा करना है, तो पहले तो इसको 3 से गुणा करो, इसको मैं क्या कर लेता हूँ भाई 3 से गुणा, इसको आगे सोल्व कर देता हूँ भाई। तो इसको 3 से पहले गुणा करूंगा, तो मेरे को पता है यदि मेरे को 3 से गुणा करना है तो ये पूरा ही 3 से गुणा हो जाएगा, तो 3 से गुणा कर लीजिए, कितना हो गया 3 दूनी 6, अरे 3 से ही गुणा करना तो 3 चौक 12, 3 से गुणा करना है तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये लो। और माइनस अपने पास में क्या पड़ा है भाई, c पड़ा है, तो c लिख लीजिए, -2 5 3 और 4, बस केवल और केवल सोल्व करना है, माइनस करना है, तो माइनस करना आपको आता ही है। क्या करोगे भाई, तो इसमें से ये घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा भाई 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, कितना हो गया भाई 8 हो गया। 12 - 5 की बात करोगे तो कितना आ जाएगा 7, 9 - 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 - 4 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। तो ये इसका हो गया आंसर। अब जो चीज रही है वो क्या है, अपने पास में केवल और केवल गुणा है, a को b से गुणा करना और b को a से गुणा करना, बस इतना अपन सीख लेंगे तो पूरी प्रश्नावली आप क्या कर सकते हो भाई, सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है a को b से गुणा करना और b को a से गुणा करना, तो पहले मैं एक कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाता हूं कि पहले तो अपन ये देखें ना। अरे पहले मैंने आपको यहाँ कंडीशन बताई कि कोई भी दो अवयव को अपन कब जोड़ सकते हैं, कोई भी दो अवयव को घटा कब सकते हैं, तो मैंने बोला था इन दोनों का क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी मैं ऐड कर सकता हूं, तभी मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, तभी जोड़ सकते हैं और तभी अपन घटा सकते हैं। अब ऐसे इसमें क्या कंडीशन लगेगी वो भी तो मैं देखूं कि कोई भी दो अवयव गुणा कब हो सकती है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लो कि a अपने पास में कोई अवयव है, a कोई अवयव क्या है भाई, मैं ले लेता हूँ -1 2 -3 4 8 0, इस तरीके से मैंने ले लिया, एक कोई अवयव ले ली। ठीक है, एक दूसरी अवयव ले लेता हूँ b, कोई b अवयव ले लेता हूँ, b अवयव क्या ले लेता हूँ भाई, तो ये ले लेता हूँ मैं 5 1 0 2, इस तरीके से मैंने ले लिया भैया ना। तो अब देखता हूँ, देखे अब मैं ये देखता हूँ कि क्या मैं ये दो अवयव है a और b, इनको गुणा कर सकता हूँ क्या। देखो दो चीजें, एक तो होता है a को b से गुणा करना, एक होता है b को a से गुणा करना। ये कोई संख्या है नहीं है भाई, ये कोई संख्या है नहीं है कि 2 को 3 से गुणा कर रहा हूँ, तो 2 को 3 से गुणा करो चाहे 3 को 2 से गुणा करो सेम आएगा। अरे ऐसा थोड़ी 2 × 3 करो चाहे 3 × 2, आंसर तो सेम ही आएगा ना, आंसर सेम आएगा, तो कैसे भी करो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अपने पास में क्या है भाई, ये अवयव है, मैट्रिक्स है जो होती है अपने पास, तो वो है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, ये दोनों चीजें क्या होती है भाई, अलग अलग होती है। कैसे होती है तो बताता हूँ मैं अभी। पहले तो ये देखो, यदि मेरे को a को b से गुणा करना है,
यदि अवयव ए को अवयव बी से मेरे को क्या करना है, गुणा करना, तो कैसे करूंगा? तो पहले देखो, पहले तो ये भी तो देखो, ये गुणा हो सकती है या नहीं हो सकती? ए को बी से गुणा कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? यदि मेरे को चेक करना है कि मैं ए को बी से गुणा कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ए बी से गुणा हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या करना? पहले देखो ये अवयव ए का क्रम बताओ। अरे अवयव ए जो है उसका क्रम कितना है? देखो इसका क्रम आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना है भाई? 2 गुणा, अरे 2 तो पंक्तियां है और 3 क्या है? स्तंभ है। तो इसका क्रम कितना हो गया भाई? तो इसका क्रम हो गया 2 गुणा 3। इसका क्रम कितना है? 2 गुणा 3। अरे जो पहले है तो पहले उसका क्रम लिखा है। ध्यान रखना, क्रम का महत्व यहाँ होगा, यदि आगे पीछे कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो अवयव ए है तो मैंने ए का क्रम लिख लिया, बाद में बी है तो इस बी का क्रम कितना हो जाएगा? तो बी का क्रम देख लीजिए, ये तो अपने पास ए का क्रम आ गया, अवयव बी का क्रम बताओ। इस अवयव बी का क्रम अपने पास में 2 गुणा 2 है। कितना है भाई? 2 गुणा 2 है। अब मैं देखूं ये गुणा हो सकती है या नहीं हो सकती, तो मैं केवल और केवल क्या करूंगा, केवल ये बीच वाली जो संख्याएं हैं दोनों, केवल इनको देखूंगा। केवल बीच वाली जो दोनों संख्याएं हैं केवल और केवल इनको मैं गोल लगाता हूं। इन पर आप गोल लगाओगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि जो बीच वाली जो संख्याएं हैं वो बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो ये जो 2 अवयव है ये गुणा नहीं हो सकती। ये जो दोनों अवयव है वो गुणा नहीं होगी, याद रखिएगा। गुणा कब होगी? जब बीच वाले क्या हो? सेम हो। बीच वाले क्या हो? सेम हो। बताता हूं, अभी देखते हैं। जैसे मैं देखो अपने पास अवयव मान लो कोई और आ जाए, अवयव क्या आ जाए, मान लो कि यहाँ कर दे -3 -1, ऐसा कुछ कर दिया उसने, है ना। अब मैं देखता हूं, अब मैं देखूं कि ये अपन क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं नहीं। अब देखो, देखिए ए को बी से गुणा कर सकता हूं नहीं। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं। देखो मेरे को ये पता चल गया ए को बी से मैं गुणा नहीं कर सकता। अरे ए बी विद्यमान ही नहीं है। आप लिख देना भाई ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था कि जो बीच वाले जो है वो सेम नहीं है, बीच वाली संख्या सेम नहीं है। बीच वाली संख्या का मतलब है क्या? देखो ये 3 क्या है? पहले अवयव की तो ये क्या है भाई? स्तंभ। तो पहले अवयव के स्तंभों की संख्या और बाद वाली अवयव की पंक्तियों की संख्या सेम होनी चाहिए, तभी 2 अवयव क्या कर सकते हैं, अपन गुणा कर सकते हैं। याद रखिएगा कि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या और बाद वाली अवयव के पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, तभी गुणा हो सकती है। तो समान नहीं है तो गुणा नहीं हो सकती। तो यहाँ लिख देना कि ए बी यहाँ विद्यमान है ही नहीं। अब ये देखो बी हो सकता है, देखो यहाँ तो मेरे को ये पता चला ए बी निकला ही नहीं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं निकला तो निकालना भी नहीं है। फिर यहाँ देखो बी को ए से गुणा कर सकता हूँ क्या? बी को मैं ए से गुणा कर सकता हूँ क्या? तो देखो बी को ए से गुणा कर सकता हूँ क्या, मेरे को ये देखना है। मैंने क्या बोला कि बी ए से गुणा हो सकता है क्या? तो चेक करता हूँ। अब की बार पहले बी है तो पहले बी का क्रम लिखूंगा। पहले बी है तो पहले बी का क्रम। तो बी का क्रम कितना है अभी? तो बी का क्रम मेरे पास में कितना है? 2 गुणा 2। ए का क्रम कितना है? अरे बाद में ए मैंने लिखा है तो बाद में ए का क्रम लिखूंगा। तो ए का क्रम कितना है? तो ए का क्रम कितना है? तो ए का क्रम मेरे को दिख रहा है 2 गुणा 3। हाँ, यहां अब आप देखोगे तो यहां आपको क्या दिखा कि ये बीच वाली संख्या क्या है? समान है। इसका मतलब यहां पर मैं बी को किससे गुणा कर सकता हूं? ए से गुणा कर सकता हूं। देखो यहां ए को बी से गुणा कर ही नहीं सकते, लेकिन बी को ए से गुणा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये बताओ कि ए बी बी ए कभी बराबर होगा क्या? कभी बराबर नहीं होता। हाँ, कई जो अपने पास अवयव ऐसे होते हैं जिनमें ए को बी से गुणा करो चाहे बी को ए से गुणा करो बराबर आ जाती है। बाकी सामान्यतः ऐसा नहीं हुआ करता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि ए बी को गुणा करो और बी ए को गुणा करो दोनों बराबर आ जाए। तो हमेशा दोनों बराबर नहीं होते, कभी कभार ऐसा हो जाता है, बाकी हमेशा ये सत्य नहीं होता। कई बार तो देखो जैसे यहाँ क्या हुआ, अरे ए बी तो गुणा हुआ ही नहीं, मतलब ये तो गुणा ही नहीं हुआ, ये गुणा हो गया। कई बार ये गुणा नहीं होगा, ये गुणा हो जाएगा, और कई बार गुणा तो दोनों हो जाएंगे, लेकिन जो उत्तर आएगा ना वो समान नहीं आएगा। तो अपने को तो केवल इतना ध्यान रखना है। अरे जब अभी गुणा करना मैं आपको सिखाऊंगा गुणा कैसे करते हैं। अभी तो मैंने ये यहाँ ये बताया है कि गुणा कब करते हैं। तो गुणा कब करते हैं? जब बीच वाली संख्या समान हो तो मैं क्या करता हूं, इनको गुणा करता हूं। तो ये अपने को केवल इतना पता चला है अभी, है ना। अब यहां पर देखो गुणा करना सीखेंगे तब आगे और अपने को पता चल जाएगा। तो यहां अपने को ये पता चल गया ए बी गुणा नहीं होगा, बी ए गुणा होगा। तो बी ए गुणा होगा तो मैं गुणा करना भी सिखाता हूं आपको कि बी को ए से गुणा करके बताता हूं। देखिए कैसे होगा। देखो बी अपने पास में क्या है भाई? 5 1 0 2। इसको मेरे को गुणा करना है। गुणा किससे करना है भाई? -1 4 2 8 -3 0, ये है। इन दोनों को गुणा करना है। अब पहले तो आप ये देखो,
मेरे को ये पता चला ए बी से गुणा नहीं हो रहा, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ये लो, ठीक है, केवल और केवल हटा दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं भाई, बी को ए से गुणा कर रहा हूं, बी को मैं ए से गुणा कर रहा हूं, तो पहले मैंने बी लिख लिया और बाद में मैंने ए लिख लिया, और आपको पता था कि ये गुणा हो रही है, क्यों हो रही है, मैंने अलग से करके देखा। जब अलग से करके देखा तो मेरे को ये पता चला कि बीच वाले समान है, तो बीच वाले समान हो तो मेरे को ये पता चल गया कि गुणा हो सकती है, तो मैं इनको गुणा कर रहा हूं। अब गुणा कैसे करूंगा, अब आप ये देखिए, यहां पर आपको ये पता चल गया दोनों सेम है, तो हटा दीजिए, सेम है इसका मतलब मेरे को तो यहां से तो ये पता चला गुणा हो सकती है। अब बचा क्या, तो वो लिखो, तो बचा क्या आपके पास 2 गुणा 3, क्या बचा भाई 2 गुणा 3, क्या बचा 2 गुणा 3। अब इसका मतलब जो नई आयु आएगी, अरे इन दोनों को गुणा करने पर जो नई आयु मेरे को मिलेगी, जो नई आयु मिलेगी मेरे को कौन से क्रम की मिलेगी भाई, 2 गुणा 3 क्रम की मिलेगी। कौन से क्रम की, 2 गुणा 3, मतलब मेरे पास 2 तो पंक्तियां होगी और 3 क्या होंगे, स्तंभ होंगे। नाम बोलो भाई, A11, A12, A13, A21, A22 और A23। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब आपको यहां से ये भी दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि जो 2 मैंने लिया है, ये जो 2 है वो क्या है, जो पहले वाली अपने पास में जो आयु है, पहले आयु में पंक्तियों की संख्या है। तो ये क्या है भाई, पहली आयु, जो पहली आयु है उसकी पंक्ति की संख्या है, पंक्ति है। फर्स्ट जो आयु है अपने पास, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी रो है। और जो ये जो 3 है वो क्या है, अरे जो ये जो 3 मैंने क्या लिखा है, जो बाद में जो आयु है, मतलब जो दूसरी आयु है, दूसरी आयु के क्या भाई स्तंभ है ये, यार 3 क्या है, स्तंभ है, तो 3 क्या है भाई, स्तंभ है। ये भी याद रखिएगा, बाकी याद करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, लेकिन पहले मैं कारण बता रहा हूं कि अपन किसको किससे गुणा करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, वो मैं कारण बताऊंगा अभी, वरना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। अब देखो यहां अपने को ये पता चल गया कि पहली पंक्ति मतलब पहली पंक्ति नहीं, पहले आयु की तो मैं पंक्तियां, पहले आयु की तो पंक्तियां, और दूसरी जो आयु है उसके स्तंभों को गुणा करूंगा हमेशा। पहली आयु की तो पंक्तियां और दूसरी आयु के स्तंभों को गुणा करूंगा। पहले आयु में तो क्या लूंगा, हमेशा पंक्तियां, और दूसरे आयु में हमेशा क्या लूंगा, स्तंभ लूंगा। केवल इन्हीं को गुणा करना है, याद रखिएगा। पहली आयु की तो पंक्तियों को किससे गुणा करना है, दूसरी आयु के स्तंभों से गुणा करना है, इतना याद रखना। तो अब देखो, तो करना है तो देखो पंक्ति, और जो पहले लिखूंगा वो हमेशा पंक्ति होती है, किसकी, पहले वाली आयु की। जो बाद में लिखता हूं तो बाद में क्या होता है, स्तंभ होता है, वो किसका, दूसरी वाली आयु का। तो यहां पर A11 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पहली पंक्ति है। तो आपको पता है पंक्ति हमेशा किसमें से लेना है, पहले, पंक्ति हमेशा पहले वाली आयु में से लेना है। और स्तंभ, अरे पहला स्तंभ है, तो पहला स्तंभ किसका है भाई, दूसरी आयु का पहला स्तंभ। इसका मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना। देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, खत्म हो गया काम। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ गुणा करना है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इनको गुणा करते हैं। कैसे गुणा करते हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि गुणा कैसे करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्ट आप देखिए, डायरेक्ट कैसे गुणा करना। तो मैंने आपको बताया कि इसकी तो पंक्तियां और इसके स्तंभ को गुणा करना है। तो इसकी देखो पंक्तियां 2 है, एक तो पहली और एक दूसरी। तो पहले मैं क्या करता हूं, दूसरी तो बाद में लूंगा, पहले शुरुआत तो करूं ना। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इनको गुणा करना है। आराम से समझिएगा, यदि ये समझ में आ गया तो ये मान लो पूरी प्रश्नावली ही आपके क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी। मतलब आगे जितनी भी प्रश्नावलियां 3.3 है, 3.4 वो सारी हल हो जाएगी। लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना कि गुणा कैसे करते हैं, गुणा करना समझ लीजिए। गुणा करना ही इस प्रश्नावली में मोस्ट है, और गुणा करना यही काम नहीं आएगा भाई, प्रश्नावली 4 में भी अपने काम में आने वाला है गुणा करना। तो देखो कैसे गुणा करूंगा, मैंने क्या बोला भाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब इसमें भी कैसे गुणा करना है, इसमें भी ऐसे गुणा करना, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, पहले को पहले से। अरे यहाँ से देखो पंक्तियां ले रहा हूँ, इधर स्तंभ ले रहा हूँ, तो पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। तो पहले को पहले से गुणा किया तो कितना आया भाई, -5 और प्लस का चिन्ह। फिर दूसरे को दूसरे से कितना आ गया, 4। तो अभी तो केवल क्या हुआ भाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हुआ है। अब पहली पंक्ति
दूसरा स्तंभ। आराम से समझना, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा रिपीट करके इसको देख लेना, बाकी मैं और समझा दूंगा, कई सारे उदाहरण लेकर के आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यही तो आएगा ना। अरे आपको पता है बनेंगे कितने, वो मैंने आपको बता दिया था कि जो नैयावी मेरे को मिलनी है वो कौन से क्रम की मिलनी है भाई, 2 गुणा 3 क्रम की मिलनी है। और क्यों मिलनी है वो भी मैंने आपको बताया, बीच वाले सेम हो गए तो जो बाकी बचा था, ठीक है। अरे बी का क्रम तो कितना था, एक बार दोबारा देख लो, बी का क्रम कितना था भाई, बी का क्रम था 2 गुणा 2, और ए का क्रम कितना था, ए का क्रम था 2 गुणा 3। तो बीच वाले सेम हो गए तो इनको छोड़ दो, बाकी जो बचा क्या बचा भाई, 2 गुणा 3। इसका मतलब जो नैयावी मेरे को मिलेगी, इन दोनों को गुणा करने पर जो नैयावी मिलेगी वो कौन से क्रम की मिलेगी भाई, तो वो 2 गुणा 3 क्रम की मेरे को मिलने वाली है। बस अब सोल्व करते हैं। तो 2 गुणा 3 क्रम की मिला, इसका मतलब मेरे को पता है यहाँ पर कितने अवयव होंगे, 3 दूनी 6, लेकिन ये भी पता है मेरे को 2 तो पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है, तो मैंने बना लिए। अब आपको पता है यहाँ क्या आता है, यहाँ पर हमेशा क्या होता है, ये क्या है भाई, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति तो ये रही पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ ये रहा स्तंभ। देखो हमेशा पहली में से तो मैं क्या लूंगा, पंक्तियां, ठीक है, और दूसरे में से क्या लेना है मेरे को, स्तंभ। दूसरे में से क्या लेना है, हमेशा स्तंभ। तो देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो गुणा कैसे करोगे, तो अभी मैंने आपको बताया है, इसको इससे गुणा करना, तो पहले को पहले से गुणा करो भाई, तो आ गया 10। अरे पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तो कितना हो गया, +8 हो गया, ठीक है। बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह। अब हो गया खत्म। अरे अब ये हो गया खत्म। अब यहाँ क्या आएगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति स्तंभ कौन सा, तीसरा, स्तंभ कौन सा, तीसरा, ठीक है। तो गुणा करते हैं, तो कैसे करोगे, इसको इससे गुणा करोगे तो आपको पता क्या आएगा, पहले को पहले से कितना आ गया, तो यहाँ आएगा -15, बीच में किसका चिन्ह भाई, प्लस का। इन दोनों को गुणा करो, कितना आ गया, 0 आ गया। अरे पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, और तीसरा होता तो तीसरे को तीसरे से, ऐसा करेंगे ना। अब देखो खत्म हो गया, पहली पंक्ति का तो काम खत्म ही हो गया। देखो पहली पंक्ति तो पूरी भर गई। अब कौन सी पंक्ति शुरू हो रही है भाई, दूसरी पंक्ति। तो यहाँ क्या आएगा भाई, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अरे ये क्या है भाई, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अरे आप तो इतना ध्यान रखो, पहले क्या किया मैंने, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अरे पहली पंक्ति पहले सभी स्तंभों के साथ गुणा हो गई। पहली पंक्ति को मैंने क्या किया भाई, अरे पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे स्तंभ के साथ, फिर तीसरे स्तंभ के साथ गुणा कर दिया। अब दूसरी पंक्ति को वही काम कर लो, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, फिर इसको दूसरे स्तंभ के साथ, फिर इसको तीसरे स्तंभ के साथ में गुणा कर दूंगा। तो गुणा करोगे तो क्या आएगा, अरे इसको इससे करना, तो पहले को पहले से कितना हो गया, तो ये हो गया अपने पास 0, दूसरे को दूसरे से कितना हो गया 8। अब पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इनको गुणा करोगे तो यहाँ कितना आएगा आपके पास में 0, गुणा करो भाई 8 दूनी 16, ऐसे। अब ऐसे इसको इससे गुणा करना है, इससे गुणा करना है भाई, तो इससे गुणा करोगे तो पहले को पहले से कितना आ जाएगा 0, प्लस इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आ गया 0। बस सोल्व कर लो, आ गया आंसर। केवल और केवल सोल्व करना है, सोल्व कर लो। तो सोल्व करोगे तो कितना मिल गया, तो आपको मिल गया -1, यहाँ पर कितना मिल गया 18, यहाँ हो गया -15, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 16, यहाँ हो गया 0। तो ये हो गया अपने पास बी को ए से गुणा करना। तो बी से ए गुणा हो गई, कौन से क्रम की आई थी भाई, 2 गुणा 3 क्रम की। तो इस तरीके से अपन गुणा किया करते हैं। हमेशा कैसे गुणा करेंगे भाई, पहले वाली जो अवयव है, जो पहले वाली अवयव उसकी तो पंक्तियाँ लेना, और जो दूसरी वाली है उसके स्तंभ लेना, फिर आपस में उनको गुणा करना है। तो गुणा करना समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण मैं लेता हूँ, एक और उदाहरण क्या अब बाद में ही करेंगे, पहले अपन क्या कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन तो इसमें मिलेंगे ही ना। तो देख लेना, उनको आपको क्या करना है भाई, सोल्व करना है। मैं केवल कौन से करवा देता हूँ, ये जो 2 है ए बी और बी ए, इनको गुणा करना आपको बता देता हूँ। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है, मैंने बताई दिए हैं। और हो सकता है कि आप पूरी प्रश्नावली ही सोल्व कर लो, लेकिन फिर भी मैं तो सोल्व नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से करवाऊंगा ही। तो अभी आप देखिए, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ भाई, ए बी और बी ए की, ए बी और बी ए की। तो देखो ए बी, पहले मैं देखो ए बी गुणा करूँ, तो पहले ये तो देखो ना ए बी गुणा होगा या नहीं होगा, ए बी गुणा होगा या नहीं होगा। तो पहले देखो ए का क्रम कितना है, रे ए का क्रम कितना है, तो ए का क्रम आपको दिख रहा है, ए का क्रम है 2 गुणा 2। फिर बाद में बी है, तो बी का क्रम कितना है, वो भी 2 गुणा 2 है, और 2 गुणा 2 है। अब बताओ बीच वाले सेम है क्या, बीच वाले सेम है, तो इसका मतलब ये गुणा होंगे, ये गुणा होंगे। और गुणा होकर के जो नैयावी आएगी वो कौन से क्रम की आएगी, 2 गुणा 2 क्रम की आएगी। बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, गुणा करने से पता चल जाएगा। अरे इसने बोला ही ना गुणा करो, तो गुणा होगी तभी तो गुणा करवा रहा है। तो देखो गुणा करता हूँ मैं, तो पहले ए,
2 4 3 2। ठीक है। बी कितना है 1 3 -2 5। तो गुणा करता हूं, तो गुणा करूंगा तो अभी मैंने आपको बताया कैसे गुणा करते हैं। पहली पंक्ति, अरे इसकी तो पंक्तियां और इसके स्तंभ, इसकी तो पंक्तियां और इसके स्तंभ। तो देखो, तो पहले पंक्ति लेता हूं भाई, कौन सी पंक्ति, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा करोगे तो पहले को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से, अरे पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से, तो कितना हो गया, ये गुणा करोगे तो -8। तो चिन्ह किसका हो जाएगा भाई, -8 ही तो आ जाएगा। अरे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 - 8 हो गया। ठीक है, फिर अब पहली पंक्ति, अरे यहाँ क्या आएगा, पहली पंक्ति किसके साथ जाएगी, दूसरे स्तंभ के साथ जाएगी, तो भेज दो। तो भेजोगे तो कितना मिलेगा आपको, अरे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कितना मिल जाएगा आपको, पहले को पहले से कितना हो गया 6 प्लस दूसरे को दूसरे से कितना हो गया 20। खत्म। अरे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो है ही नहीं ना, तो छोड़ो ना, हो गया। जितने स्तंभ थे उनके सबके साथ गुणा कर लिया। अब आऊंगा दूसरी पंक्ति पर, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो गुणा करोगे तो पहले को पहले से कितना हो जाएगा 3, दूसरे को दूसरे से कितना हो गया भाई -4। और ऐसे ही दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो गुणा करोगे तो कितना हो गया 3 3 9 प्लस 2 पंजे 10। ये लो, बस अब हल कर लेते हैं। हल करोगे तो कितना मिल गया आपको, यहाँ से मिल जाएगा कितना -6, यहाँ से कितना मिल गया 26, यहाँ से हो गया -1, यहाँ से हो गया 19। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। तो मैंने ए बी निकालना भी आपको बता दिया है। अब क्या निकालता हूँ भाई, बी ए निकालता हूँ। तो बी ए निकालते हैं, तो ठीक है, तो बी ए निकालते हैं। तो बी ए का मतलब क्या हो गया, पहले बी, अब की बार पहले बी लिखूंगा। बी कितना है 1 3 -2 5। ए कितना है, तो ए अपने पास कितना है 2 4 3 2। अरे वही है, अरे आगे पीछे ही तो किया है, तो गुणा कर लेता हूँ। और गुणा होगी यहाँ तो, क्योंकि वही बात, अरे 2 × 2 2 × 2 सारे समान है तो गुणा तो होगी। अरे सारे सेम है, 2 2 2 2 2। इसका मतलब जो नहीं अभी आएगी वो भी 2 × 2 क्रम की होगी, है ना। देखने की जरूरत नहीं होती है ना। गड़बड़ कब होता है, जब अलग अलग हो, पंक्तियाँ और स्तंभ अलग अलग हो। तो सोल्व करते हैं इसको कैसे सोल्व करोगे, तो देखिए यहाँ इसको सोल्व करते हैं। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ जब गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, पहले को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से। खत्म। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से। खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करूंगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये लो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो गुणा करोगे तो पहले को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो गुणा करोगे तो कितना हो गया भाई -8 प्लस कितना हो गया 5 दूनी 10। ये लो खत्म हो गया। 16 तो करना है, कितना हो गया 9 2 11 6 4 10। ये हो गया अपने पास 11 और ये कितना हो गया 2 हो गया। तो ये हो गया बी ए। अब आप बताओ यहाँ से आपको क्या पता चलो कि ए बी और बी ए बराबर है क्या, ए बी और बी ए बराबर है क्या, तो ये बराबर नहीं है। और मैंने आपको बोला भी था सामान्यतः ये दोनों बराबर नहीं होते। कई बार सिद्ध भी करवा लेता है कि सिद्ध करो ए बी बी ए के बराबर नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक बार तो ए बी हल कर लेना है और एक बार क्या कर लेना है भाई बी ए हल कर लेना। फिर देख लेना दोनों बराबर है या नहीं। बराबर होते तो यहाँ -6 तो यहाँ भी -6 होना चाहिए था, 26 है तो यहाँ भी 26, -1 है तो -1, 19 है तो 19, लेकिन नहीं है। इसका मतलब ये दोनों बराबर भी नहीं होगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, प्रश्न नंबर 3। अब बोलोगे सर प्रश्न नंबर 2 तो उड़ा ही दिया। अब वो तो आप कर लेना, केवल और केवल उसमें क्या है भाई जोड़ना है। तो जोड़ना तो आपको आएगा, संगत अवयव जोड़ते हैं। जैसे ये इसको इससे जोड़ दो, यदि मान लो बीच में प्लस का चिन्ह हो तो इसको इससे और इसको इससे जोड़ दो। जोड़ना तो बिल्कुल आसान होता है ना। अब गुणा करना मैं सिखा रहा हूँ भाई एक बार दोबारा, है ना। गुणा की बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। गुणा यदि अच्छे से आपको आ गया तो कोई आगे भी दिक्कत नहीं होती। इस प्रश्नावली में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। एग्जाम में लगभग गुणा के क्वेश्चन ही अपने को पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखो कि इन दोनों को गुणा करवा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 में पूरा ये गुणा करो, तो उनमें से कोई से 3 में उठा रहा हूँ, बाकी के 3 आपको करने हैं। 3 में करवा रहा हूँ, 3 आपको करने
बनाने हैं, ठीक है। तो देखो जैसे इसको इससे गुणा करना है तो इसको इससे गुणा करना है तो क्या करोगे भाई, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ। बाकी आपको पता गुणा होगी कि नहीं होगी, पहले आप ये भी चेक कर लिया करो। तो इसका क्रम 2 गुणा 2, इसका भी 2 गुणा 2, तो वही बात कि जो बीच वाले सेम है और जो नई अवयव आएगी वो भी 2 गुणा 2 क्रम की ही आएगी। तो करते हैं इसको गुणा, तो गुणा करोगे तो क्या करते हैं भाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ कितना हो जाएगा, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहले को पहले से ए स्क्वायर प्लस दूसरे को दूसरे से, तो ये बी गुणा बी स्क्वायर हो गया, खत्म। अरे पहली पंक्ति पहला स्तंभ खत्म। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, अरे हूं तो पहली पंक्ति में ही, लेकिन स्तंभ कौन सा है, दूसरा है, यही तो है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। करता हूं इसको इससे करूंगा, तो गुणा करो भाई माइनस ए बी, कितना आ गया माइनस ए बी, प्लस इन दोनों को गुणा करो, क्या आ गया भाई ए बी आ गया, ठीक है, खत्म हो गया, ठीक है। फिर अब ये पहली पंक्ति का तो काम खत्म हो गया, पहली पंक्ति को सभी स्तंभों से गुणा कर दिया है। अब क्या करता हूं, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहले को पहले से, तो गुणा करो कितना हो गया माइनस ए बी, अरे पहले को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो गुणा करोगे इसको इससे, ये लो गुणा करोगे, ठीक है। तो गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले को पहले से तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस दूसरे को दूसरे से, तो ये हो गया ए स्क्वायर। तो सोल्व करने पर क्या आया भाई, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो गया भाई, ये कट गया, तो ये आ गया 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, गुणा हो गया। और आगे करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले सकते हो, कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन ले सकते हो तो बचेगा क्या 1 0 0 1, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बाकी इतना काफ़ी ठीक है, बस ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसको गुणा करना है, पहले देखो गुणा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बाकी आपको पता है गुणा हो रहे तभी उसने दिया है, तो देखता हूं मैं एक बार, लेकिन फिर भी अपने को चेक कर लेना ताकि अपने दिमाग में रहे कि सर कि गुणा दे दे, तो पहले मैं चेक करना चाहता हूं। तो गुणा चेक करना चाहते हो तो इसका क्रम कितना है भाई, तो इसका क्रम आपको दिख रहा होगा, देखो पंक्तियां तो है 3, स्तंभ कितना है 1, इसका क्रम कितना है भाई, पंक्ति तो केवल 1 है, स्तंभ कितने हैं 3 है, बाकी आपको दिख रहा होगा ये स्तंभ अवयव है और ये पंक्ति अवयव है। अब देखो इसको इससे गुणा करना, जो पहले वो पहले लिखूंगा, जो बाद में वो बाद में ही लिखूंगा। अब देखो ये गुणा हो सकती है क्या, हो सकती है, क्योंकि बीच वाले क्या है समान है, समान है तो गुणा हो सकती है। अब ये बताओ जो नई अवयव आएगी वो कौन से क्रम की आएगी, तो जो नई अवयव आएगी वो कौन से क्रम की आएगी भाई, 3 गुणा 3 क्रम की आएगी, 3 गुणा 3 क्रम की आएगी। अरे जो बच गया वही तो देखता हूं, तो बच गया क्या 3 गुणा 3 क्रम की अवयव आएगी, मतलब कैसा दिखेगा आपको, अवयव दिखेगी ऐसी 3 गुणा 3 क्रम, 3 ही तो पंक्तियां होगी और 3 ही स्तंभ होंगे। तो करता हूं कैसे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ खत्म, अरे डायरेक्ट ही खत्म, पहली पंक्ति पहला स्तंभ केवल एक ही है, तो कितना आ गया 2। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो गुणा करोगे तो कितना आ गया 3, खत्म। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, अरे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो कितना आ गया 4, ये भी खत्म हो गया। पहली पंक्ति का सबके साथ गुणा कर दिया। अब दूसरी पंक्ति को सभी स्तंभों के साथ गुणा कर लो, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो कितना आ गया 4, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो कितना आ जाएगा 6, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना हो गया 8, बस हो गया खत्म। ये लो अब आते हैं किस पर, तीसरी पंक्ति पर, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 6, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना हो गया 9, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो कितना हो गया 12, बस हो गया। देख लो 3 गुणा 3 क्रम की ही तो आ गई, तो ये हो गया इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। अब ऐसे ही क्या करता है वो इसका उल्टा भी पूछ लेता है, उल्टा क्या पूछ लेता है कई बार कि इसको आगे पीछे कर देता भाई 2 3 4, इधर कर देता 1 2 3। पहले देखो गुणा हो सकती है क्या, तो आपको पता है केवल उल्टा ही तो मैंने किया है। इसका क्रम कितना था 1 गुणा 3, इसका क्रम कितना है 3 गुणा 1, अरे 1 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 पंक्तियां 1 स्तंभ, तो बीच वाले सेम है, ठीक है। तो जो नई अवयव आएगी वो 1 गुणा 1 क्रम की आएगी। 1 गुणा 1 क्रम का मतलब क्या हो गया, 1 गुणा 1 क्रम का मतलब ये हो गया केवल और केवल उसमें एक ही अवयव है। अरे केवल और केवल कितना अवयव है, एक ही अवयव, कुछ भी हो सकता है 8 10 18 15 20 180 कुछ भी हो सकता है। और इसका क्रम कितना है 1 गुणा 1, एक ही तो पंक्ति है और एक ही स्तंभ है। और ऐसी अवयव को मैं एक चीज और बताता हूँ, यदि कल भूल गया हो तो मैं यहाँ लिख लेना चाहिए। ऐसी अवयव को अपन एकल अवयव कहा करते हैं, सिंगल मैट्रिक्स होती है ये, है ना। अपने पास कैसी अवयव होती है भाई, एकल अवयव। क्यों, क्योंकि इसमें केवल और केवल एक अवयव है, इसका क्रम 1 गुणा 1 है, बाकी कोई विशेष नहीं है, याद करने की चीज। बाकी अपने को हल करना है। देखो गुणा करता हूं, तो गुणा करूंगा तो कैसे करूंगा भाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ एक बार में खत्म हो जाएगा। तो देखो कैसे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो आपको पता है पहले को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से प्लस
तीसरे को तीसरे से हल कर लेना। 12 और 6 कितना हो गया, ये टोटल हो गया भाई कितना हो गया 20। अब देख लो ये कैसी अवयव, ए गुना ए क्रम की तो अवयव है, इसका मतलब केवल एक ही अवयव है यहाँ, तो इसका मतलब इस तरीके से इसको हल करना है। बाकी जब क्वेश्चन था तो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, बाकी इसका उल्टा करके भी आपको मैंने बता दिया है। और आप ये बताओ कि क्या ए बी और बी ए बराबर है क्या? अरे मैं बोल दूँ ये ए है ये बी है, तो अब मैंने क्या किया, ए को बी से गुणा किया, यहाँ बी को ए से गुणा किया, तो दोनों बराबर है क्या? तो बिल्कुल दिखने में बिल्कुल सेम नहीं दिख रही। अब देखो ना, अरे क्या दिखने में सेम दिख रही है, ये इतनी सी है और ये इतनी बड़ी है, हो सकता है क्या समान? नहीं हो सकता, तो इसका मतलब गलत है। अंतिम, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसका अंतिम क्वेश्चन अपन करते हैं, और अंतिम क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है, गुणा करना है, बाकी आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। जिनको आ गया समझ में तो वो क्या कर सकता है, इसको सोल्व कर सकता है। तो देखो कैसे करोगे सोल्व, तो पहले तो देखो गुणा हो सकती है क्या, इसका क्रम कितना है, 2 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ है, 2 गुणा 3 है। इसका क्रम कितना है, 3 गुणा 2 है, 3 पंक्तियां 2 स्तंभ है। अब देखो बीच वाले सेम है, बीच वाले सेम है, इसका मतलब ये गुणा हो सकता है। और जो नई अवयव आएगी, ठीक है, जो नई अवयव आएगी वो कौन से क्रम की आएगी भाई? अच्छा ठीक है, जो नई अवयव मेरे को मिलने वाली है वो कौन से क्रम की मिलने वाली है भाई? 2 गुणा 2 क्रम की मिलने वाली है। जो नई अवयव आएगी वो कौन से क्रम की मिलेगी? 2 गुणा 2 क्रम की। करता हूँ, करेंगे तब पता चलेगा। अब देखो करता हूँ सोल्व, ठीक है। 2 गुणा 2 क्रम, अरे जो नई अवयव आएगी 2 गुणा 2 क्रम की आएगी, इसका मतलब 2 तो क्या होगी, अरे 2 तो पंक्तियां हैं और 2 ही क्या है, स्तंभ है। तो मैंने इस पहले ही बना लिया, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। अब करूं मैं, कैसे करूं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब देखो पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से कितना आ गया भाई -1, और तीसरे को तीसरे से कितना आ गया +9। ऐसा ही तो करेंगे। अरे जब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, इसी लाइन में गुणा करूंगा, इधर से बढ़ते जाऊंगा, आगे बढ़ते जाएंगे। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, गुणा करोगे तो पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, ठीक है। अब ऐसे ही क्या करूंगा, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो गुणा करो भाई, तो ये हो गया -2, इसको इससे कितना आ गया 0, तीसरे को तीसरे से कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो गुणा करो भाई, तो ये हो गया 3 प्लस का 3, अरे पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से कितना हो गया 0, तीसरे को तीसरे से तो हो गया 2। बस इतना ही है, कैलकुलेशन थी तो कैलकुलेशन मैंने कर ली। अब केवल जोड़ लो, कितना हो गया, अरे 6 में से गया 5 और 9 कितना हो गया भाई 14 हो गया, ठीक है। ऐसा यहाँ देखो -9 और +3 कितना हो गया -6, यहाँ से कितना आ गया 4, यहाँ से कितना आ गया 5। तो इनको गुणा करने पर यह अवयव मिली, और कौन से क्रम की मिली, 2 गुणा 2 क्रम की ही मिलनी चाहिए थी, और 2 गुणा 2 क्रम की ही मेरे को अवयव मिली है। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया भाई, कोई भी 2 अवयवों का गुणन अपन ने पढ़ लिया है, अरे मल्टीप्लिकेशन अपन ने पढ़ा है कोई भी 2 मैट्रिसेस का, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी के जो क्वेश्चंस है एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा, तो उम्मीद है आप उनको भी क्या कर पाओगे भाई, सोल्व कर पाओगे। अब करेंगे बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए केवल इतना ही।